बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाहम क्लास बोर्ड की जो 2022 की मुकम्मल बोर्ड की स्कीम है। इस दफ़ा जो 2022 में बोर्ड के पेपर होंगे, इसमें जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो पिछले पेपर से मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया है। तो मैं आज की इस वीडियो में पेपर पैटर्न के साथ साथ आपको एक सैम्पल पेपर भी शेयर करूंगा, जिससे आपको मुकम्मल वजाहत से पता चल जाएगा कि 2022 में जो बोर्ड का पेपर है इसमें किस तरह की जो असेसमेंट है, पेयरिंग स्कीम है या बोर्ड की जो स्कीम है वो फॉलो की जाएगी। तो ये मेरे पास 2022 की असेसमेंट स्कीम है। इसमें जो टोटल मार्क्स हैं, आपका जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा और जो आपको टोटल टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे और 30 मिनट का दिया जाएगा। इसमें जो आपके पास सबसे पहला सवाल होगा ये आपके पास एमसीक्यूज़ का होगा। इसमें जो टोटल एमसीक्यूज़ होंगे वो 10 पूछे जाएंगे, 10 को ही आपने हल करना है और इनके 10 मार्क्स होंगे, यानी कि जो आपका एमसीक्यूज़ का पोर्शन है ये 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह होगी। इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि नज़म और गज़ल में कितने कितने अशार आने, जब मैं आपके साथ जो बोर्ड का सैम्पल पेपर है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें जो टोटल उन्होंने अशार पूछने हैं वो 7 होने हैं। 7 में से कोई से आपने 5 के आंसर देने हैं। हर शेर का 2 नंबर होता है और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 10 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन होगा वो पैराग्राफ की तशरीह सियाक़ो सबाक़ और अल्फाज मैनी के मुतल्लिक़ होगा। इसमें जो आपको है 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे और आपने दोनों को सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इनकी तशरीह करनी है। हर पैराग्राफ के 5 नंबर होंगे और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 10 नंबर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल होगा, सवाल नंबर 4, वो सवालात के मुख्तसर जवाबात होंगे, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। ये जो टोटल सवाल पूछे जाएंगे ये 8 सवाल होंगे। ये मैं जब आपको सैम्पल पेपर बताऊंगा उसमें मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे नज़म में से, कितने गज़ल में से और कितने सबाक में से पूछेंगे। 8 टोटल होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। 8 में से कोई से 5 के आपने आंसर देने हैं। हर सवाल के 2 नंबर होंगे और जो टोटल मार्क्स होंगे इसके वो 10 मार्क्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा इसमें जो आपके मुज़क्कर मोनस है, वाहद जमा मुतरादफ अल्फाज हैं, इसके जो एमसीक्यूज़ हैं इसमें से ये भी पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर का ये होगा, इसमें से 5 ही आपने आंसर देने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सबक का खुलासा होगा या मरकज़ी ख्याल होगा। ये सबक का खुलासा और मरकज़ी ख्याल में से टोटल जो सवाल होंगे 3 होंगे, यानी कि सबक का खुलासा भी होगा, मरकज़ी ख्याल भी होगा। ये आपने दोनों अटैम्प्ट करने और इनके जो टोटल मार्क्स होंगे वह 10 होंगे। इसके बाद ख़त होगा या दरख्वास्त होगी, ठीक है। इसमें आपको ख़त भी दिया जाएगा, दरख्वास्त भी दिया जाएगा। टोटल 2 सवाल होंगे, इनमें से आपने एक करना है, बेशक ख़त लिख लें या दरख्वास्त लिख लें और इसके जो है वो 10 नंबर होंगे। इसके बाद आपको कहानी या मुकालमा दिया जाएगा, 2 दिए जाएंगे, यानी कि या कहानी होगी या मुकालमा होगा। इन दोनों में से आपने एक का आंसर देना है और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 5 नंबर होंगे। इसके बाद जो आपको लास्ट आपका जो क्वेश्चन होगा वो फ़िक्रों की दुरुस्ती या तकमील के लिहाज से होगा। इसमें जो टोटल सवाल पूछे जाएंगे वो 10 होंगे। 10 में से आपने कोई से 5 हल करने और इनके जो मार्क्स होंगे वो 5 होंगे। इस तरह ये वाले मैं आपके साथ 4 सवाल हल किए थे, इनके 40 मार्क्स थे और ये वाले जो सवाल हल किए हैं इनके 35 मार्क्स हैं। और टोटल ये जो पेपर आपका बनेगा 40 + 35, ये टोटल आपका 75 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद मैं आपके साथ अब शेयर करता हूं कि यहाँ पे एक थोड़ा सा नोट पढ़ लें कि सवाल पर्चे में कहानी, मुकालमा और दरख्वास्त और ख़त जो भी आएगा इनकी 2 ऑप्शंस होंगी। मसलन कहानी आने पर 2 कहानियों में से एक कहानी लिखनी होगी, यानी कि आपको इस दफ़ा जो पेपर की स्कीम है इसमें 2-2 ऑप्शन दी जाएंगी। अब हम बात करते हैं नाहम क्लास का जो 2022 का बोर्ड का सैम्पल पेपर होगा वो किस तरह से होगा। तो जो आपका सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, हिस्सा मरूज़ी जो होगा, इसमें जो टोटल आपको वक्त दिया जाएगा वो 20 मिनट होंगे और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 15 होंगे। तो ये आपका जो पोर्शन है ये एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा। इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं कुछ इस तरह होगा कि आपको हर सवाल के आगे 4 उसके मुमकिन जवाबात दिए जाएंगे और इनको आपने आपकी जो बबल शीट होगी उसके ऊपर फिल करना है। बबल शीट को फिल करने का मुकम्मल तरीका जो है वो मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरह आपको जो सवालात हैं वो दिए जाएंगे। हर सवाल के आगे 4 ऑप्शन होंगे या आपने इनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन होगा उसको बबल शीट के ऊपर फिल करना है। इसमें टोटल जो एमसीक्यूज़ हैं ये 15 है। 15 में से ये आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ एमसीक्यूज़ है ये आपका हिस्सा ग्रामर में से आए हुए हैं। इसके बाद कुछ जो एमसीक्यूज़ है ये आपका नज़म और गज़ल में से भी आए हुए हैं, यानी कि ग्रामर में से अगर देखा जाए तो तकरीबन 5 एमसीक्यूज़ ग्रामर में से आए हुए हैं। वो 3 से 4 एमसीक्यूज़ जो आपके हैं
हैं वो हिस्सा गज़ल में से और हिस्सा नज़म में से आए हुए हैं, और बाकी जो आपके MCQs है वो आपके जो असबाक हैं उनमें से दिए हुए हैं। तो इसी तरह जो आपके असबाक है कुछ 7 से 8 MCQs उसमें से हैं, हिस्सा नज़म और गज़ल में से भी आए हुए हैं, और 5 जो MCQs है वो आपके ग्रामर में, जिसमें वाहद जमा मुज़क्कर मोनस अल्फाज की दूसरी एराब लगाएं वगैरह में से पूछे जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो किस तरह का होगा। सब्जेक्टिव पेपर का जो सैम्पल पेपर है इसके मुताबिक आपका जो टोटल वक्त होगा सब्जेक्टिव पार्ट के लिए वो 2 घंटे 10 मिनट होगा, और इसके लिए जो आपको टोटल टाइम दिया जाएगा वो 60 मिनट का होगा। तो इसका हिस्सा इंशाइया का जो अव्वल हिस्सा होगा इसमें आपका जो जवाबी कापी है आपने उसके ऊपर ये सारे सवालात हल करने होते हैं। सवाल नंबर 2 में आपका जो सवाल होगा यह हिस्सा गज़ल और नज़म के अशार की तशरीह में से होगा। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि 3 अशार आपने जो है वो हिस्सा नज़म में से करने हैं और 2 अशार जो हैं वो आपने हिस्सा गज़ल में से करने हैं। तो सबसे पहले ये वाले जो 4 अशार हैं ये आपके हिस्सा नज़म में से दिए हुए हैं। इन चारों में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 3 अशार की तशरीह करनी है। इसके अलावा इसका जो हिस्सा गज़ल है इसमें 3 अशार दिए हुए हैं, इन तीनों में से कोई से 2 अशार की तशरीह आपने इनमें से करनी है। इसके बाद हिस्सा 2 में आ जाता है। हिस्सा 2 में आपका जो सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 में आपने सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इनकी तशरीह करनी होती है। इसमें आपने सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का नाम, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने, यानी कि ये जिन अल्फाज को उसने ख़त कशीदा किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, इनके आपने मायने लिखने हैं, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 होंगे। यानी कि ये टोटल जो आपको सियाक़ो सबाक़ के वाले से तशरीह है 2 पैराग्राफ आएंगे, इन दोनों की आपने तशरीह करनी है और हर पैराग्राफ के 5 नंबर है। इसमें आपने मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है, सबक का नवान भी लिखना है, और जिन अल्फाज को अंडरलाइन किया हुआ है इनके मायने भी लिखने हैं और इनकी तशरीह भी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 आपका जो है वो मुख्तसर सवाल होते हैं। मुख्तसर सवाल में क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है इसके 10 मार्क्स होते हैं, और इनमें से टोटल जो आपको सवाल यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्कीम में बताया था कि 8 सवाल होते हैं, 8 में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। इसमें जो सवाल हैं ये आपके जो असबाक है वहाँ से भी पूछे जाते हैं, और आपकी जो नज़में और गज़लें हैं वहाँ से भी पूछे जाते हैं। टोटल 8 सवाल होते हैं। इसमें से तकरीबन जो 5 सवाल हैं वो हिस्सा असबाक में से होते हैं, और 3 सवाल जो हिस्सा नज़म और गज़ल में से होते हैं, और 8 टोटल होते हैं। 5 के आपने जवाब देने होते हैं, और टोटल इनके जो नंबर है वो 10 होते हैं। इसके बाद आपका जो सवाल नंबर 5 है वो किसी एक सबक का आपने खुलासा लिखना होता है। इसमें आपको जो टोटल असबाक हैं वो 2 दिए जाते हैं, दोनों में से आपने अपनी मर्ज़ी से किसी एक सबक का खुलासा लिखना होता है, और इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 5 होते हैं। इसके बाद जो आपका सवाल नंबर 6 होता है, सवाल नंबर 6 में आपको एक नाम दिया जाता है नज़म का। इसका आपने मरकज़ी ख्याल भी लिख सकते हैं या खुलासा भी लिख सकते हैं, और आपने याद रखना है कि जब भी आपने नज़म का मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखना है इसके साथ आपने उसका जो शायर है उसका नाम लाजमी लिखना है। 1 नंबर शायर का होता है, और इस सवाल नंबर 6 का जो टोटल नंबर है ये 5 होते हैं। इसके बाद जो सवाल नंबर 7 है इस पर आपको चॉइस दी जाती है कि या तो आप अपने किसी दोस्त या कोई भी खत लिख लेते हैं या आपको दरख्वास्त लिखनी होती है। तो इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको खत आता है तो खत लिख लें, या दरख्वास्त आती है तो दरख्वास्त लिख लें। इसके बाद जो आपका सवाल नंबर 8 है इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपने किसी एक अनवान जो दिया होता है उस पर कहानी लिखनी होती है, या कोई एक अनवान के ऊपर आपको जो दिया होता है उस पर मकालमा लिखना होता है, और इसके भी टोटल जो है वो 5 नंबर होते हैं। इसके बाद जो आपका सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपने जो नीचे जुमले दिए हैं इनकी दुरुस्ती करनी, यानी कि ये कुछ जुमले आपको दिए जाते हैं टोटल 5, और ये 5 ही आपने करने होते हैं। इनको आपने दुरुस्त करके लिखना होता है, इनको ग्रामर के लिहाज से या इसमें जो भी मिस्टेक होती हैं इनको आपने दुरुस्त लिखना होता है। इसके बाद या आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आपके पास कुछ ये ब्लैंक्स दी होती हैं, जुमलों की तकमील करनी होती है, ठीक है। जैसे ये उल्टे बांस बरेलवी को जितनी चादर देखे इतने पाँव फैलावें, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि इस तरह के आपने इनकी ब्लैंक्स को पुर करना होता है। ये 5 होती हैं, और आपने 5 के आंसर देने होते हैं, और इस सवाल के जो टोटल नंबर होते हैं ये 5 होते हैं। तो ये था आपका जो बोर्ड का ऑफिशियली जो पेपर होगा इस दफ़ा 2022 में, इसके मुताबिक होगा 2 घंटे 10 मिनट का टाइम होगा, और जो टोटल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को मिला के आपके जो नंबर बनेंगे ये 75 होंगे। तो इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का स्कीम के मतलब कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।